₹20 क्विंटल गन्ने का भाव बढ़ाया है, जो बढ़के अब इस समय अगेती किस्म ₹370 प्रति क्विंटल हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में गन्ना मूल्य घोषित कर दिया है। गन्ने का मूल्य ₹20 प्रति क्विंटल बढ़ाकर ₹370 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के 42 लाख से ज्यादा गन्ना किसानों के खाते में 2200 करोड़ रुपए अतिरिक्त पहुंचेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ये गन्ना मूल्य तय कैसे करती है। आप में से बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर वो फॉर्मूला क्या है जिसके आधार पर कोई भी सरकार गन्ना मूल्य का निर्धारण करती है। तो आइए बात करते हैं उस फॉर्मूले की जिससे गन्ना मूल्य का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि देश में जितना भी गन्ने का उत्पादन होता है उसमें से 75% चीनी मिलों द्वारा खरीदा जाता है। चीनी मिलें इस गन्ने को उसी मूल्य पर खरीदती हैं जो सरकार की तरफ से तय किया जाता है और इसी से चीनी व अन्य संबंधित जो उत्पाद हैं वो तैयार किए जाते हैं। किसानों से सीधे गन्ना खरीदने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कृषि विशेषज्ञ और आयोग काम करते हैं और इन्हीं में से एक आयोग है CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये आयोग गन्ना मूल्य तय करने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करता है। जो केंद्र से गन्ना मूल्य तय किया जाता है उसको FRP कहते हैं यानी उचित एवं लाभकारी मूल्य। जब केंद्र सरकार से इस मूल्य को तय करने की सिफारिश की जाती है तो तमाम जो विभाग हैं, जो मंत्रालय हैं, चीनी उद्योग के लोग, कृषक संगठन, किसान, इसके अलावा जो अन्य हितधारक होते हैं वो इसमें जुड़ते हैं। उनके साथ एक लंबा विचार विमर्श होता है और तब एक मूल्य निर्धारित किया जाता है जिसे बाद में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद घोषित कर दिया जाता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर CACP इस FRP को तय करने के लिए किस फॉर्मूले को अपनाता है। स्वामीनाथन आयोग का फॉर्मूला है A2+FL जिसके आधार पर गन्ने का मूल्य यानी जो हम FRP की बात कर रहे हैं पहले उसको तय किया जाता है। और ये जो FRP है इसे बनाने के लिए इस फॉर्मूले की जब बात की जाए तो उसमें जो किसान की खेती में बीज का इस्तेमाल है, उर्वरक है, ईंधन है, इसके अलावा सिंचाई के साधन, पट्टे पर ली गई भूमि, इन सब का जो सीधा खर्च है, इसके साथ में उसकी फैमिली लेबर यानी अवैतनिक पारिवारिक श्रम, उसकी लागत को भी शामिल किया जाता है। अब इस लागत के आधार पर FRP तय की जाती है। जब केंद्रीय कैबिनेट से उसे मंजूरी मिल जाती है तो राज्य सरकारें इस FRP के आधार पर अपने अपने राज्य में गन्ने का मूल्य तय करती हैं जिसे राज्य परामर्श मूल्य कहा जाता है। क्योंकि कृषि राज्य का मामला है, ऐसे में राज्य सरकारें अपने स्तर से जो गन्ना मूल्य तय करती हैं उसी के आधार पर किसान को चीनी मिल से उसकी उपज का मूल्य मिलता है। राज्य सरकारें भी लागत मूल्य को आधार बनाकर ही अपने यहाँ गन्ने का मूल्य तय करती हैं। लेकिन ये भी तय है कि कभी भी जो राज्य सरकार का मूल्य होता है वो केंद्र के FRP से कम नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से किसी भी राज्य में गन्ने का मूल्य कैसे तय होता है, किसानों को उनकी जो उपज है उसका चीनी मिल से दाम किस आधार पर मिलता है। इन सभी चीज़ों को हमने सरल शब्दों में आप तक पहुंचाया और आपने भी उस फॉर्मूले को जान लिया जिसके आधार पर लाखों किसानों की किस्मत का फैसला किया जाता है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।